साथियों, मैं इस समय जनपद के जीरावस्थी ग्राम सभा में खड़ा हूं और अभी कुछ दिन पहले तथाकथित बिजली विभाग की लापरवाही के चलते यहां से कुछ 100 मीटर आगे 2 बच्चियों का देहांत हो गया था। साथियों, मैं समस्या के जड़ तक जाने का प्रयास करूंगा क्योंकि बलिया में विकास प्राधिकरण नाम का कोई विषय नहीं है और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। वो पीछे देखिए, जितनी कॉलोनियां बनी हैं, ये जितनी कॉलोनियां इधर है, इधर कॉलोनियां जो बनी, सब विकास प्राधिकरण की कोई मानक नहीं है। कोई ग्राम पालिका या नगर पालिका द्वारा किसी तरीके का मान्यता नहीं मिला हुआ है। जमीन खरीदा और घर बना लिया, जमीन खरीदा और घर बना लिया। नालियों की सुविधाएं हैं इसमें, इन कॉलोनियों में, और ना ही यहाँ बिजली की प्रॉपर सुविधाएं हैं। कारण इसका क्या है? कारण इसलिए इसका ये है कि इन कॉलोनियों को कभी रेगुलराइज ही नहीं था। ये कृषि भूमि थी और कृषि भूमि पे भूमाफियाओं द्वारा प्लॉटिंग कर करके लोगों को घर बसा दिया गया। लोगों की मूर्खता में ये कहूंगा कि शहर से बिल्कुल नजदीक होने के कारण 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर की दूरी पे अपने आवासीय क्षेत्र को बनाने के उद्देश्य से यहाँ उन्होंने घर बना लिया। और घर बनाने के साथ साथ उन्होंने इस चीज का कतई ध्यान नहीं दिया कि इस जमीन पे, इस भूमि पे किस तरीके का भविष्य होगा, इन क्षेत्रों में किस तरीके का भविष्य होगा। यहाँ एक प्रतिष्ठित विद्यालय भी है और बलिया में विकास प्राधिकरण होना अति आवश्यक हो गया है क्योंकि आए दिन कुछ समय पहले अभी विवेकानंद कॉलोनी जो है बिल्कुल शहर से सटे हुए तिखमपुर में है, उसी तरीके से अभी डूब जाता था, नाव चलती थी। ये पूरा क्षेत्र जो आप दिखाइएगा, ये डीएम साहब ने व्यवस्था कराया है। ये पाइपलाइन से यहाँ का पानी निकाला जा रहा है, जो बरसाती पानी है वो निकाला जा रहा है और आगे नहर है, उस नहर में डाला जाता है, वो कैनाल में डाला जा रहा है। लेकिन ये अल्टरनेट व्यवस्था है, ये परमानेंट समाधान नहीं है। परमानेंट समाधान क्या है कि इन क्षेत्रों में रेगुलराइज करने के लिए बलिया में विकास प्राधिकरण हो और प्राधिकरण का काम क्या हो कि कृषि योग्य भूमि पे प्लाटिंग करने से रोक लगाए, अकृषक घोषित कराए और एक मॉड्यूल स्टैब्लिश करे जिससे वो जो आवासीय भूमि लोग खरीद रहे हैं उनका उपयोग ढंग से वो कर सके। कतई इस तरीके की भूमि पे देखिए पानी लगा हुआ है खेतों में, कृषि योग्य भूमि है। सामने रोड है और ये पीछे मेरे आप देख रहे होंगे कॉलोनीज हैं। ये कॉलोनीज में मैं भीतर भी जाके दिखा सकता हूँ आपको। कोई मूलभूत सुविधाओं के लिए कोई विस्तारीकरण और विस्तार की व्यवस्था नहीं की गई। एक छोटा सा गांव है, गांव की एक अपनी अलग व्यवस्था होती है, उसकी परंपरागत व्यवस्था होती है। उसके पास इतना फंड नहीं होता है कि इन तरीके की इस भूमि में, कृषि योग्य भूमियों में वो रोड निकाल सके, नाली निकाल सके। इन चीजों के लिए विकास प्राधिकरण जिम्मेदार है और विकास प्राधिकरण होना अति आवश्यक है। बलिया में विकास प्राधिकरण नहीं है।